स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, चारों मेहमान स्टूडियो में हैं और बड़ी खबर के साथ ब्रेक के बाद लौटे हैं हम। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है पेपर लीक पर नए कानून को लेकर और बातचीत भी शुरू हो गई है सरकार की और प्रदर्शनकारियों की। लेकिन बड़ी खबर क्या है, पेपर लीक पर सरकार आज कैबिनेट में जिस बिल को पास करने वाली है, 3 महीने में दोषियों पर कार्रवाई और सजा, मतलब 3 महीने में फैसला ही नहीं सजा भी देनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जिसको स्टैट्यूटरी बैकिंग होगी और 3 महीने के अंदर मामले का निपटारा होगा और 3 महीने के अंदर अंदर सजा और सजा 10 साल तक की सजा का प्रावधान। पेपर लीक में 10 साल तक की सजा का प्रावधान और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान। ये हैं वो, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बता रहा हूं, ये प्रस्ताव है उस बिल के अंदर जिसको पास किया जाना है अभी, जिसको लेकर कैबिनेट मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में। और उसमें इस बिल के अंदर इतने मजबूत तरीके से पेपर लीक के खिलाफ प्रावधान बनाए गए हैं। 3 महीने में सजा देनी होगी, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 10 साल तक की सजा का प्रावधान उसके अंदर किया जाएगा। अब ये अपने आप में इतनी बिग टिकट अनाउंसमेंट है और ये इतने बड़े प्रावधान हैं कि ये जाहिर है कि हर किसी को अपील करेंगे, जो भी लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं उनको ये अपील करेंगे और खास तौर पर 3 महीने के अंदर फैसला होना। और हमने आपको बेल प्रोविजंस के बारे में बताया था, वो भी जो है बड़े सख्त कर दिए जाएंगे, आसानी से बेल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि अपोजिशन के कुछ लोग कह रहे थे ना 24 का पेपर लीक हुआ था तो वो लोग तो आज़ाद बाहर घूम रहे हैं, वो बात ठीक भी है, लेकिन अब वो सारी व्यवस्था ठीक इस बिल के अंदर करने जा रही है। फिर आपको बता रहा हूं, नए पेपर लीक के बिल में 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल सजा और 3 महीने में सजा सुनाने का प्रावधान फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत ये प्रोविजंस जो हैं इसके अंदर जोड़े जा रहे हैं। कि प्रोफेसर साहब आप ये बोलें, क्योंकि आपके उससे जुड़ा हुआ मामला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला, ये एड्रेस करेगा ना? मुझे बिल्कुल एड्रेस करेगा। साथ ही मुझे इस चीज़ का है कि जो सरकार के अंदर जो नौकरी पेशे हैं उनकी सीधे नौकरी से बर्खास्तगी होनी चाहिए अगर वो पाए जाएं। यदि वो पाए जाते हैं सरकार के अंदर, उनको बेल वगैरह छोड़िए, उनकी सीधी बर्खास्तगी होनी चाहिए। ये भी प्रावधान मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए। दूसरी बात, कोचिंग के अतिरिक्त देखिए पेपर लीक कहाँ से हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हर कैंपस में माफिया काम कर रहा है, इंडिविजुअल्स हैं। और वो मैं फिर बता देता हूँ, भ्रष्टाचार बहुत सेकुलर है, सब पार्टियों के लोग उसमें शामिल हैं। जब तक सेंटर जो अलॉट किए जाते हैं एनटीए के द्वारा, ये सबसे बड़ी जड़ है। सर अब वो जब पूरी सारी डिटेल आ जाएगी तो पता चलेगा क्या। इतना एक चीज और पता चल रही थी कि ह्यूमन इंटरफेस जितना मिनिमम किया जा सके वो उस पर भी सरकार काम करेगी और ये सारे प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। मतलब अगले साल जो भी पेपर होंगे वो सारे इस नई व्यवस्था के तहत ही कराए जाएंगे। तो ये इस बिल के अंदर जो बड़े प्रावधान है उसकी मैंने आपको बात बताई। अब वो जो मीटिंग चल रही है प्रदर्शनकारी के प्रतिनिधियों के साथ, वो भी उस मीटिंग को लेकर के बड़ा अपडेट आ गया है। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद मीटिंग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अनशन तोड़ा बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हम लेकर ही मानेंगे, वरना हम अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। शोएब रजा के पास एक बार फिर चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहले तय की गई थी जगह यहां पर की मीटिंग होगी, अब वहीं पर हो रही है या कहीं और? जी शोएब बताइए। बिल्कुल, देखिए सौरभ जी, 2 तरह की बातें हैं। हालांकि दोनों का जो रास्ता है वो एक ही है। मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ, लेकिन मेरे बिल्कुल पास में राइट में ही बीपी हाउस भी है। सुरक्षा जो थी वो बीपी हाउस की बढ़ाई गई थी, इसीलिए तमाम जो मीडिया वाले वहाँ पर गए। लेकिन अभी जो हमें नज़र आ रही है, ये जो गाड़ी है, मेरी ड्राइवर से बात हुई तो कह रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब को वो लेकर इसमें आए थे, तो पीछे उतरे हैं, ऐसा इनकी तरफ से जानकारी दी गई है बीपी हाउस में। उसके बाद वो अंदर के रास्ते से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए या अंदर वहीं पर मीटिंग चल रही है, इसको लेकर अभी थोड़ा सा डाउट है। लेकिन मीटिंग चल रही है, ये बात कंफर्म की जा रही है और जो सीजीपी के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो आगे बातचीत करके इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, और ये कोशिश की जा रही है कि जो सख्त कानून भी, ये तमाम बातें भी उनको बताई जाएगी कि सरकार इस तरह से सख्त कानून लेकर आ रही है। आज जो कैबिनेट है उसमें भी रखा गया है और मंडे को इस पर चर्चा के बाद इसको संसद में इसको रखा जाएगा और चर्चा होगी। तमाम जो बातें हैं वो उनको बताई जाएगी। तो मीटिंग चल रही है, ये बात कंफर्म है। ठीक है शोएब, अब आप नजर रखिएगा, कोई अपडेट हो तो जुड़िएगा हमारे साथ अपने आप। अब
जाहिर है जो अभी शोएब ने कहा, अब मीटिंग शुरू हो गई है सरकार की और प्रदर्शनकारियों की। अब सरकार उनको बताएगी देखिए साहब हम तो ये कानून लेकर के आ रहे हैं, ये है असली चीज जिसके तहत आपका जो मुद्दा है उसको एड्रेस करने के लिए ये बड़ी बात है जो हमने करना सोचा। इस पर बताइए आपको क्या कहना है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पेपर लीक नहीं रुक जाएंगे। त्रिपाठी जी पहले बताइए इन प्रावधानों पर क्या कहना है। नहीं देखिए, एक तो शायद जिसके हम लोग बार बार बात करते हैं कि क्या व्यवस्थागत सुधार होगा क्या, क्योंकि ये त्यागपत्र हो जाना, कोई एक कानून बन जाना, इससे तो बहुत मामला नहीं बनेगा। लेकिन जब व्यवस्थागत सुधार की बात हम कर रहे हैं तो उसकी न्यूनतम शर्तें होती है, या कहें कि शुरुआती जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो सरकार पहले भी कानून लेकर आई है, अब उसको और कड़ा करने की कोशिश कर रही है। और जो कई बार लोग बात करते हैं, दो मसलों पर सबकी प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक होती है समाज में। एक, अगर कहीं दुष्कर्म हो गया, विशेष करके अगर छोटी बच्ची के साथ, लोग कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानिए, कुछ मत सोचिए, सजा दीजिए। ऐसे ही जब कोई पेपर लीक होता है तो पहले नहीं होता था, लेकिन अब लोगों का रिएक्शन आता है कि आप इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानिए, ऐसा कानून करिए कि एक आदमी अगर दिखा कि 3 मंजिला मकान बनाया है पेपर लीक वाला, तो उसके 3 मंजिल नीचे तक खुद जाए, वहां गड्ढा इतना दिखना चाहिए कि लोगों को एहसास हो के सरकार वो करती अब दिख रही। और जुर्माना लगाना, सजा देना, बेल की शर्तें बहुत कठिन करना, वो इसीलिए होता है कि गलती से कोई ऐसे अपराधियों, पापियों के आसपास ना दिखे। क्योंकि होता है पेपर लीक कराने वाला बड़ा गिरोह, हो सकता है कोई मासूम निर्दोष भी हो, अच्छा पेपर मिल रहा है, चलो लाओ दे दो यार, हम भी जरा अपने ग्रुप में बांट दें। ये दुस्साहस भी कोई न करे, इसके लिए कड़े से कड़ा कानून जरूरी है। मुझे लगता है ये जो अब दिख रहा है वो सही रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है। अब ये इसमें खासतौर पर ये जो 3 महीने के अंदर ही मामले का निपटारा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, वरना मामले चलते रहते हैं, टलते रहते हैं। ये वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और व्यवस्थागत परिवर्तन की भी जरूरत है। जो ये जब आज कानून आ रहा है, उससे एक मतलब पहली शाम 2024 के मामले में सीबीआई ने जिस आरोपी को पकड़ा, मैं भी वही कहने उसको वाला था। आपने अपराधी उसके लिए मतलब कोई तथ्य नहीं मिले हैं, तो फिर कानून से क्या होगा? जब आप व्यवस्थागत परिवर्तन नहीं कर रहे, तो असल वो है कि उस भावना को, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने की बात है। और अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई एजुकेशन रिफॉर्म, ये बिल तो आ रहा है, बिल अलग चीज़ है। सरकार क्या एजुकेशन, इस बहाने से एजुकेशन रिफॉर्म पर कुछ बात करेगी? ये भी तो एक बात है। नहीं, इस पूरे एजेंडा में मुझे सरकार का एक कोई एजुकेशन रिफॉर्म पर ठीक है। पहले सर मैं अभी एक मिनट अभी की चीज पर अभी आ जाता हूं सर। मैं अभी ये बात करना चाह रहा हूं, ये बात जब उनको वहां पर मीटिंग में बताई जाएगी, आप क्या समझते हैं क्या रुख होना चाहिए उनका? मुझे लगता है जब अभी बैठक होगी कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार की भी जो बैठक शुरू हो गई है, उसके अंदर मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकारें बताएगी कि कैबिनेट में हम क्या लेकर आ रहे हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, क्या है, कानून कितना सख्त किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभिजीत दिप्के का जो बयान आया था कि बिना इस्तीफे के नीचे स्वीकार नहीं होगी, इसका मतलब वो ये मन बना के जाएंगे कि जब तक सरकार इस्तीफा नहीं देगी हम इस बात को सुनेंगे नहीं, और वो इस बात पर अड़े रहेंगे। सरकार कितना भी अच्छा प्रस्ताव लेकर उनके सामने आएगी, उन्होंने ये धारणा बना ली और उन्होंने मन बना लिया है कि बिना इस्तीफे के हम धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा शिक्षा मंत्री का नहीं होगा, हम आगे बातचीत सरकार से नहीं करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या इस्तीफे के ऊपर तैयार होती है, या सरकार क्या प्रावधान बताती है। मुझे लगता है कि अभी सारा प्रस्ताव उनके पास आएगा। हो सकता है कि अभिजीत दिप्के की जो टीम गई है वो भी कोई प्रस्ताव दे कि कानून के अंदर ये होना चाहिए, शिक्षा सुधार में आप इस तरीके से कीजिए, हमारी ये मांगे इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इनके अप्रूव कीजिए। मुझे लगता है कि सरकार आज इनके साथ बातचीत करके शाम तक कोई मांगे मंजूर करेगी, और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा जी जो मुख्य वार्ताकार हैं, उनके मुझे लगता है कि प्रेस ब्रीफिंग होगी और बताएंगे कि वार्ता के बाद ये बातें हमने मान ली है और इस बातों पर हमारी सहमति नहीं बनी है। तो सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर सहमति बने, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि मामला लंबा खींचे। 15 अगस्त आ रहा है, सोमवार को सरकार को बिल लेकर आना है, और सरकार सोमवार को बिल लेकर आएगी तो विपक्ष के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि वॉकआउट करे। विपक्ष को उस बिल पर चर्चा करनी पड़ेगी, मतदान में हिस्सा लेना पड़ेगा, और सरकार चाहती है कि सत्र चले, तो सत्र चलने के लिए जरूरी है कि सरकार बिल लेकर आए। ऐसे में विपक्ष वॉकआउट नहीं करेगा, सरकार विपक्ष उम्मीद करेगा कि चर्चा में भाग ले, विपक्ष भाग लेगा और फिर उस बिल को पास होगा। तो ये बिल का जो प्रारूप है मुझे लगता है कि वो बहुत विपक्ष और ऑपोजिशन और ये प्रदर्शनकारी दोनों एक ही बात पे तोड़े हुए हैं कि पहले इस्तीफा दो फिर कोई बात नहीं, लेकिन सदन के अंदर आगे कोई बात हम सुनेंगे ही नहीं सर। वो बात ठीक है, लेकिन सदन जब चलेगा, सदन में अगर सरकार बिल लेके आएगी तो विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगा वॉकआउट करना, उसको चर्चा में जाना पड़ेगा बिल को सुनने के लिए। तो सरकार कम से कम सत्र के अंदर रहेगी, वॉकआउट नहीं करेगी। जब दिया खड़गे साहब ने, हालांकि वो टेक्निकल मैसेज था, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को ये बयान संसद में देना चाहिए। तो संसद में देने का मतलब हुआ कि
जो अपोजिशन है वो वहां पर तैयार है ना उनकी बात सुनने के लिए। अगर ये बिल मंडे को आ रहा है तो मंडे को प्रधानमंत्री भी और मैं हाउस में आपको आएंगे। पहले ही बोला कि भाई इस बिल के बाद सरकार की जो पॉलिटिकल जो पावर है ना वो बढ़ जाएगी। अपोजिशन को इसके खिलाफ खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा कि भाई वो इसको एब्सेंट करे या करे। और ये आज सोचना कि आज फर्स्ट राउंड में अभी बातचीत खत्म हो जाएगी और शाम को सब अपने टिफिन और बिस्तर लेके चले जाएंगे, ये तो बहुत ही हम लोग जल्दी कर रहे हैं, जल्दबाजी किसी भी हाल में नहीं होगा। एक और जरूरी बात है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, खड़गे जी ने भी वो बात कही है कि भाई सदन चल रहा है तो क्यों प्राइम मिनिस्टर बोले, जब कोई और रास्ता नहीं है। और यहां वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज कह दे रहे हैं जो सदन के लिए कुछ ऐसा नहीं कि हो जाता। यहां वो गतिरोध तोड़ने के लिए एक सामान्य बातचीत उन्होंने की, एक फ्रेमवर्क भर दिया है। वो तो सदन शुरू होने के पहले प्राइम मिनिस्टर हर बार बोलते हैं कि ये होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मुझे लगता है अब ओनस पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों पर है कि वो सदन में चर्चा कराएं, अपनी जो बात उनकी रखनी है सरकार को जवाब दे और ठहरा पाए तो और ठहरा। कह रहे थे बोले, फिर मैं वो सोनम वांगचुक पर ऑपोजिशन कैसे बिफरा है वो बताता हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत से कुछ निकल करके नहीं आएगा। यदि बात दीपिके के पास होती, यदि छात्र आंदोलन तक सीमित रहता तो बात इसका उत्तर निकल जाता। लेकिन ये पूरी तरीके से छात्र आंदोलन जो है वो सरकार के खिलाफ है और ये शिक्षा सुधार के लिए आंदोलन नहीं है। एक दूसरी बात, सर आंदोलन सरकार के खिलाफ ही होते हैं। प्लीज सुन लीजिए। दूसरी बात में सरकार के खिलाफ है, लेकिन एक मंत्री के खिलाफ मैं जिक्र करना चाहता हूं। दूसरी बात, योगेंद्र यादव की उस बात को ध्यान में रखिए कि जो है इस लोकतंत्र का निर्णय अब सड़क से होगा, संसद से नहीं होगा। तो इसके पीछे की ताकतों को हमें ध्यान रखना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है सर। कि अभिजीत के पीछे कौन लोग खड़े हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं, न कांग्रेस फैसला चाहती है, अभिजीत न का है ही आम नहीं। ये अभिजीत का है ही नहीं। ओके, इसलिए इसको आपको आने आज नहीं तो कल अभिजीत के साथ आपको ताकत से ही अच्छी बात आपने कह दी। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करना भी उनका फैसला नहीं होना चाहिए था कि सोनम वांगचुक 26 दिन से भूखे प्यासे थे, 20 दिन तक गुप्त स्थान पर विदेश में रहे। हाँ, और वो कांग्रेस के नेता, यूबीटी के नेता वो कह रहे हैं भाई कैसे आपने हमसे बिना पूछे, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, दो छात्रों को बुलाए बगैर आपने अपना अनशन कैसे खत्म कर दिया। संजय राउत और इमरान मसूद, मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और राहुल गांधी की पार्टी के नेता, दोनों का बयान सुनिए। चाहिए ना, संजय राउत को बैठ जाना चाहिए फास्ट अनटू डेथ। सुनिए। तो मेरा यह मानना है अगर अनशन छोड़ना था तो उसी जगह पर जहां से उनको पुलिस दिल्ली के खींच कर लेके गए, वहां जाकर हजारों जो वहां बच्चे बैठे हैं उनके सामने अपनी बात रखकर यह आंदोलन छूटना चाहिए था। 2 लोग अंदर आ गए और आपको कुछ पिलाया, चाहे जूस हो चाहे सूप हो, मुझे मालूम नहीं, अनशन छोड़ दिया। उसका मतलब क्या होता है? इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी की सरकार ने, और उनके 2 मंत्री आपके पास आए थे। अगर आप चाहते तो अपोजिशन लीडर के साथ भी आप ये कर सकते थे, क्योंकि इस आंदोलन को ताकत देने का काम देश के अपोजिशन ने भी दिया है। राहुल गांधी ने भी लाठियां खाई है। हमारी मांग रही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये मांग अब वांगचुक जी कर पाएंगे? मुझे आश्चर्य होता है कि वांगचुक जी ऐसे 2 मंत्रियों के हाथों से अपना अनशन कैसे छोड़ सकते हैं। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? अब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तो वहां जाते नहीं जहां से शुरू किया था अनशन सोनम वांगचुक ने, तो वो बोल रहे हैं। तो चलिए, वो यूबीटी वाले वो तो उनके मंच पे भी गए थे। संजय राउत जो कह रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि आपने वहां से तोड़ना था, ऑपोजिशन को बुलाना था, छात्रों को बुलाना था, अपने आप ऐसे कैसे आपने तोड़ दिया, डील कर लिया सोनम वांगचुक ने सरकार। एक लाइन बोल दो। संजय राउत को इनके समर्थन में फास्ट अनटू डेथ पे बैठ जाना चाहिए।
और इमरान मसूद को भी बैठ जाना चाहिए, राहुल गांधी को भी बैठ जाना चाहिए फास्ट रन टू डेथ सर, पे। आपकी इस बात हम तो पर ललकार रहे हैं राहुल गांधी को, आपकी इस बात फास्ट रन टू डेथ पर बैठ जाइए। अरे गुप्त स्थान पर बैठे हुए थे जब बेचारा वो कर रहा था। मूल मसला ये है कि जब इस देश के विपक्ष को इस देश में जो कहें कि क्रिएट करने की कोशिश, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश में लगा था, उसको लगा कि नीट अच्छे से इसी सरकार ने करा लिया, इसी शिक्षा मंत्री के रहते हो गया, तो उनको लगा अब कुछ केओस, कुछ एनार्की करनी पड़ेगी। ये वो एनार्की तिलचट्टों के तौर पर दिखी। तिलचट्टा पार्टी बन गई। तिलचट्टा पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का ऑफशूट है, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को हो तो हो। राहुल गांधी भी क्या करते हैं, उसके भी समर्थन में नहीं जाते हैं। उनको लगा चलो 4 फोटो खिंचा लेते हैं। और सोनम वांगचुक ने अनशन किया, उनके जैसे व्यक्ति को, जिसको सरकार ने जेल में बंद किया था, जिससे सरकार लड़ रही थी, उनको अगर मना लिया तो आपको तो सरकार को क्रेडिट देना चाहिए ना कि इतनी लचीली सरकार है कि नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जाके उनको मनाए, जिनको आपने अभी तो जेल में, जोधपुर जेल थी ना, वहां बंद किया हुआ। ये तो सरकार की कामयाबी है, ये तो कामयाबी हुई ना। चाहे जैसे मनाया, आप हम कह रहे चाहे जैसे मनाया, मना तो लिया, नहीं बात फैक्ट है, मतलब मना लिया, यही तो नाराजगी है उनकी। और अंत में तो यही होता है ना कि आप किसी को इसमें, लेकिन ये अजीब बात है, आप देख कह सकते हो आप वांगचुक जी ने क्यों भाई छात्रों के करना चाहिए। नहीं देखिए, वांगचुक जी को अपना अनशन तोड़ने का फैसला वो खुद ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन वो किसी आंदोलन को, किसी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि भाई उनको ट्रस्ट में लेते, कॉन्फिडेंस में लेते कि भाई मैं ये कर रहा हूं और इस पर मेरे ख्याल से कोई भी मना नहीं करता। इस पर दीप के नाराज हो, वहां बैठे वहां छात्र बैठे जो है वो नाराज हो, वो तो समझ में आता है। नेता क्यों नाराज है, इनका क्या लोकस है इसमें? ठीक है, क्या और फिर क्या कर रहे हैं? एक बात समझिए, अभिजीत दीप के कहते हैं जी कैसे सोनम वांगचुक ने इस्तीफा, नहीं गौरव जी, उनके आंदोलन को लीड कर रहे हैं। क्या सोनम वांगचुक अनशन करके छात्रों के हाथ से जूस पीने आए थे? नहीं, सोनम वांगचुक आए थे कि ये काम होना है, सरकार ने लिख के दिया, अच्छा मजेदार बात क्या है, उसमें जूस पीने का सोनम वांगचुक जिस सरकार के खिलाफ, जिस पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे, अब वो पार्टी सोनम वांगचुक को डिफेंड कर रही है, और जो लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में थे अभी तक, वो सोनम वांगचुक पर हमला कर रहे हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला वो भी ये पूछ रहे हैं, भाई राहुल गांधी तुम तो गए ही नहीं कभी यार उनके धरने में, उनके अनशन में, तो अब आप किस मुंह से बात करते हैं आपकी पार्टी के लोग? कांग्रेस क्रेडिट की लड़ाई में कितना नीचे गिर सकती है? कांग्रेस के युवराज 21 दिन विदेश में रहे, कभी सोनम वांगचुक के पास गए नहीं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे गए नहीं। इनफैक्ट आज जब सरकार ने प्रोटेस्टर्स से बात की, सोनम वांगचुक से बात की, सोनम वांगचुक का फास्ट खुलवाया, पूरा देश इसके लिए खुश है। सोनम वांगचुक की मांग थी पार्लियामेंट में चर्चा हो, तो पार्लियामेंट की चर्चा से भी राहुल गांधी भाग रहे हैं, और उन्होंने अपने नेता इमरान मसूद को बोला है कि सोनम वांगचुक को गालियां दे, सोनम वांगचुक को क्रेडिट ना मिले, इसके लिए वो उनको गालियां दे रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी बोला कि कांग्रेस इनसिंसियर है। ये असली चेहरा है कांग्रेस का। ये बात गीतांजलि जी ने बोली थी कि कांग्रेस पार्टी इनसिंसियर है, जब वो राहुल गांधी पीएम हाउस के बाहर धरना दे रहे थे तो उन्होंने बात की थी। उनको भी ये लगा था कि आना था तो यहाँ आना था आपको, जहां से हमने अपना कैंपेन जो है वो शुरू किया था। हाँ समीर जी बताइए, गजब ही हो रहा है, सरकार बचा रही है, डिफेंड कर रही है। नहीं, मुझे लगता है विपक्ष को भी देखना चाहिए कि भाई अपने नितांत निजी स्वार्थ के लिए आप किसी व्यक्ति के जीवन दांव पे नहीं लगा सकते ना। वो आदमी 27 दिन तक भूख हड़ताल पे थे, अनशन कर रहे थे, और अब उन्हें लगा कि सरकार ने जो उन्हें प्रस्ताव दिया है, सरकार उस प्रस्ताव को लेकर सरकार गंभीर है और सरकार ने उन्हें कन्विंस किया, वो सरकार की बात से सहमत हो गए तो उन्होंने अनशन छोड़ा। तो अब कम से कम विपक्ष को यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि भाई इनको किडनैप कर लिया गया था, उनके ऊपर कोई दबाव था, कोई लद्दाख को लेकर उन्होंने कोई समझौता कर लिया, सारे लद्दाख के लोग थे, कोई उनका पीछे उनका अपना हित साध लिया है। इस तरीके से मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक की छवि खराब करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उन्हें लगा, उन्होंने कर लिया, सरकार के सामने दूसरा लक्ष्य है। लेकिन इस सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए, ये वही सरकार है जिसे सोनम वांगचुक पे एनएसए लगाया था। 4 महीने पहले वो आपके लिए देशद्रोही था, आज वो देशभक्त बन गया, आज उसको आप जूस पिला रहे हो। तो कम से कम भविष्य में ध्यान रखिए कि सोनम वांगचुक किस तरह के व्यक्ति है। बस नहीं देखिए समीर जी, ये थोड़ा सा क्यों इसने नहीं, ये थोड़ा गंभीर इशू है। 1 मिनट में ले लूं फिर आप बोलेगा। ये गंभीर इशू है कि जो सरकार उन्हें चाइनीज एजेंट बता रही थी, 6 महीने आपने एनएसए लगा के जेल में भेज दिया और बिना कारण आपने जेल से छुड़ा लिया। और फिर बहुत सारी, मैं इसमें वांगचुक साहब की नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा, और वो उनका अधिकार है कि वो कैसे तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को ऐसे मोहब्बत कैसे हो गई सोनम वांगचुक से कि जिनको आप 6 महीने एनएसए में डाल रहे हैं जेल में, और वो लद्दाख के आदमी को चलाकर आपने जोधपुर की जेल में डाला गर्म मौसम में, और फिर उनको अचानक आपने छोड़ भी दिया। और फिर वो विनय सक्सेना जो एलजी हैं वहाँ पर लद्दाख में, उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो दिल्ली आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये पेच बहुत सारे हैं,
उस पर भी बात करनी चाहिए और सरकार को इस बात का तो जवाब देना चाहिए कि जो आदमी साल भर पहले 6 महीने पहले देशद्रोही था, एनएसए का मतलब देशद्रोही हो गया ना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा था, वो आदमी के साथ सरकार कैसे खड़ी है? 2007 में लद्दाख के ही डीएम का एक लेटर है, कांग्रेस सरकार थी और उसमें डीएम ने यही सोनम वांगचुक कहा कि आपकी गतिविधियां जो है वो चीन को फायदा पहुंचाने वाली और आपके चीन के साथ लिंकेजेस हैं। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। अभी तो थे ना जब एनएसए में भेजा। अरे सुनिए तो सही, आपने बोल लिया ना, अब हमें भी बोलने दीजिए। दूसरी बात, उनके कई अकाउंट्स के बारे में जिक्र हुआ है जिसका आज तक उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया है। तीसरी बात, स्वीडन की सरकार से उन्होंने पैसे लिए 6.7 करोड़, उसके बारे में आज तक उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। बिना यूजीसी के प्रावधानों के, बिना यूजीसी सर्टिफिकेशन लिए वो विश्वविद्यालय चला रहे थे, जिनका सर्टिफिकेट बांट रहे थे, उस पर उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये भी एक बात थी जिसके बारे में बात किया है। सोनम वांगचुक वो भी व्यक्ति थे जो कश्मीर के अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात के लिए साथ खड़े थे। तो उनके बारे में ऐसा नहीं है कि सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये आज की परिस्थिति अलग है। उस समय की सरकार ने उस समय सोचा होगा जरूर कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। सहमत हूं, जितने आरोप हैं उन सब पर सरकार कार्रवाई करे, इस पर नहीं। लेकिन ये आप अचानक कैसे बदल गई? ये मोहब्बत जो है दिन में अलग, रात में अलग। ये मोहब्बत नहीं है भाई, नहीं है। मुझे लगता है ये तो किसी मोहब्बत नहीं है ना। आप जिससे लड़ते उन्होंने आंदोलन को एक लीड किया, उन्होंने शर्तें रखी। देशद्रोही नहीं है भाई। मुझे थोड़ा लाइटर नोट पे ये वाली फोटो आ रही है मेरे पास व्हाट्सएप पे। कौन सी फोटो? ये 10 का नोट है। अच्छा, सोनम बेवफा है। ये देखिए 10 का नोट है, यही आ रहा है अभी लाइटर नोट पे है। हाँ, तो ये ऑपोजिशन को तो यही लग रहा है, बच्चे लोग